बहुत टाइम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसी स्टोरी लाइन आई है जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ से भी सारा मामला बाहर निकल चुका है। आज सुबह वाली रिव्यू वीडियो मैंने आपको बताया था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर क्या हुआ, उसमें तो एक्चुअल शो में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शो के खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें हुई जो कि हमको फैन कैम से पता चली। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन सारे कंटेंट को खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और उसके बाद एक नया ही ड्रामा, नई ही स्टोरी लाइन, और वो जो विंग्ड ईगल चैंपियनशिप है वो अब स्टोरी लाइन के अंदर आने वाली है। तो भाई सीन ये हुआ कि सब मैंने आपको बताया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ना खुद से भी इसकी वीडियो पोस्ट कर दी और यहां पे भाई कुछ अलग ही रिएक्शन है। जो केविन ओवेंस हैं उनको क्राउड का सपोर्ट मिल रहा है। जब उन्होंने बेल्ट उठाई, एक बार तो कोडी रोड्स के छाती पे चढ़ गए हैं वो, और उसके बाद जब वो बेल्ट उठाते हैं तो क्राउड का सारा सपोर्ट उनको मिल रहा था। इवन वन मोर टाइम के जो चैंट हैं वो भी लग रहे थे कि भाई इसको जरा फिर से मारो, दोबारा मारो। केविन ओवेंस से बार बार मारने की जो गुजारिश है वो वहां पर फैंस कर रहे थे। और ये जो पिनफॉल हुआ ना वो रेफरी का, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टर्म्स में इसको रूल्स में समझे तो एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसी भी बन रही है कि यार रेफरी को रिंग के अंदर पिन करना चाहिए था, तभी उसको लीगल माना जाता है। वरना अगर आप देखोगे भी, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप रूल बुक में ना भी जाओ, ठीक है, तो कभी भी रूल वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन कैसे स्टोरी लाइन में इसको यूज कर सकते हैं कि एक्चुअल में रेफरी को रिंग के अंदर घुसना था, तभी उसको एक वैलिड पिनफॉल माना जाता। लेकिन उसी पिनफॉल से तो केविन ओवेंस चैंपियनशिप हारे थे। तो अब ये ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट वाली स्टोरी लाइन चल रही है जो कि काफी अलग है। हमको यूजुअली ऐसा दिखता है कि जो अथॉरिटी है वो गंदी है, वो गलत है, लेकिन यहाँ पे कहानी केविन ओवेंस ने कुछ अलग ही बना दी। और इसके बाद भाई जो केविन ओवेंस का रिएक्शन आता है ट्विटर पे, वो जो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट की है, उस पे कैसे जो कैप्शन है उसको दोबारा से फ्रेज करके वो लिख रहे हैं और अपनी भाषा में लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो लिखा है कि कैसे चैंपियनशिप हारने के बाद कोडी रोड्स ये सब हुआ कोडी रोड्स से, तो यहाँ पे केविन ओवेंस ने उसको लिखा कि कैसे जो केविन ओवेंस के सारे एक्शन है वो बिल्कुल सही है, उसको सब कुछ चेंज करके उन्होंने लिख दिया और कहते हैं कि क्राउड को उन्होंने बहुत खुश करके घर भेजा है। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है ड्रू मैकिंटायर की थोड़ी सी आत्मा भी आ गई केविन ओवेंस में। यहाँ पे अगले ट्वीट में जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लिखते हैं कि अपॉन लीविंग गोरिल्ला ट्रिपल एच गॉट इनटू अ कन्फ्रंटेशन विद केविन ओवेंस। इस चीज को केविन ओवेंस ने कुछ अलग ही भाषा में लिखा है जहां पे बता दें कि ऐसे ट्रिपल एच ने उनको प्रेज किया है जो केविन ओवेंस ने हरकत की है, हरकत क्या किया, अच्छा काम किया है। और उल्टा वो ये भी कहता है कि ट्रिपल एच ने क्रिसमस पे डिनर पे भी बुलाया मुझे, जहां पे 734 इंच का कोई टीवी भी है, तो थोड़ा सार्कास्टिक वे में ज्यादा ही चलेगा। केविन ओवेंस कहते हैं वहां पे ट्रिपल एच ने मुझे खाने पे भी बुलाया, रात के डिनर के लिए भी बुलाया, ये केविन ओवेंस ने लिखा। और इसके बाद वाला जो ट्वीट है भाई वो तो आगे की स्टोरी लाइन को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करता है, जहां पे आप देख सकते हो केविन ओवेंस के पास में ये विंग्ड ईगल वाली चैंपियनशिप है। ये थोड़ा पुराने टाइम का फोटोशूट है, अगर मैं सही हूं तो शायद 16-17 के आसपास की फोटोज कभी मैंने देखी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करती रहती है पुराने टाइटल्स के साथ करंट सुपरस्टार्स का फोटोशूट, और उसको उन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है। अब देखो यहाँ से कहानी पॉसिबली कैसे चलने वाली है। सिंपल है, केविन ओवेंस उस चैंपियनशिप को लेके भागे हैं, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वो टाइटल उनका है, क्योंकि आप उनके ट्वीट्स में भी देख सकते हो। फिर वो रेफरी वाला एंगल भी है, कैसे केविन ओवेंस के अगेंस्ट में सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग काम करते हैं, वो तो हमको उस वाली स्टोरी से पता चल गया था जब केविन ओवेंस अपनी रेंटल कार के अंदर तो उससे बाहर नहीं निकलते थे। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि इस चैंपियनशिप को शोकेस करेंगे केविन ओवेंस स्टोरी लाइन के अंदर कि भैया वो चैंपियन है। और कहानी देखो कैसी है, अभी जो कोडी रोड्स के पास टाइटल है उसको कहा जाता है अनडिस्प्यूटेड टाइटल। इसका वैसे एक क्रिएटिव नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच सकती है, डिस्प्यूटेड टाइटल, क्योंकि केविन ओवेंस के पास वो टाइटल तो आया है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैच कार्ड के ऊपर जब रिजल्ट के आगे कॉलम होगा तो वहां पर केविन ओवेंस के नाम के आगे हार लिखी है। लेकिन केविन ओवेंस तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये चेलों की बात मानेगा नहीं, वो बोलेगा भाई मैं तो टाइटल जीता हूं। तो पूरी स्टोरी ही ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अगेंस्ट है और इसीलिए वो ट्रिपल एच वाला एंगल भी यहां पर डाला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अगेंस्ट किसी एंगल के होने का मतलब तुम ट्रिपल एच के अगेंस्ट में भी हो, तो ताकि वो और ज्यादा एविडेंट दिखे कि ये कंपनी के अगेंस्ट ही है पूरी स्टोरी लाइन जो केविन ओवेंस की चल रही है, इसलिए वो ट्रिपल एच वाला एंगल वहां पे आ गया। तो अब यहां से कहानी कुछ इस तरीके से दिखेगी कि ये जो चैंपियनशिप है इसको पॉसिबली लगातार टेलीविजन पर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करने वाली है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि यार ये चैंपियनशिप आई है तो सिर्फ एक नाइट के लिए क्यों इसको लेके आ रहा है। ट्रिपल एच ने काफी एम्फेसिस भी दिया था कि सिर्फ एक रात के लिए आने वाली है, और वो चैंपियनशिप जो कि दिल के बहुत ज्यादा कोडी रोड्स के करीब है, किस तरीके से वो केविन ओवेंस के पास होगी। और ये विंग्ड ईगल वाला टाइटल भी सेम शो पर होगा जब कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अपनी तरफ, केविन ओवेंस की डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अपनी तरफ। उनको फर्क नहीं पड़ता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन क्या कह रहा है, कैसे करेगा, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई क्या सोचता है। उनके हिसाब से तो उन्होंने ही जीता है ये टाइटल और ये टाइटल अब उनका ही है। यहाँ पे रैंडी ओर्टन का रिटर्न भले ही नहीं हुआ, लेकिन हमको ये भी पता है कि रैंडी ओर्टन भी इस वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व तो होंगे ही, क्योंकि पहले उन्होंने रैंडी ओर्टन को मार मूर के भगा दिया
और हम देखते हैं कोडी रोड्स को भी उन्होंने सिमिलर फैशन में भगाया है। अभी ये भी हम समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स को जब पैकेज पाइल ड्राइवर पड़ा है तो जिस तरीके से पाइल ड्राइवर को ये दिखा रहे हैं अभी रिसेंटली, शायद कोडी रोड्स हो सकता है कुछ टाइम तक टेलीविजन पर ना आए। तो चैंपियन कौन सा होगा दिखाने के लिए WWE के पास वो है ये डिस्प्यूटेड, वैसे डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नाम नहीं दिया है, मेरे को लग रहा है कि अच्छा नाम हो सकता है क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो भैया ये डिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो फिर केविन ओवेंस ऐसा दिखाएंगे कि भैया वो सर्व कर रहे हैं WWE के लिए, क्योंकि कोडी रोड्स तो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकता, जिसमें केविन ओवेंस की कोई गलती नहीं है क्योंकि जो सही काम है उन्होंने तो वही किया। सोचो भाई ये स्टोरी लाइन वो है जिसके बारे में हम सारे लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा था भाई क्यों कर रहे हो तुम बार बार इसको, क्या मतलब बन रहा है। लेकिन जब इन्होंने एक्चुअल में उन चीज़ों का सेंस बनाया तो देखो भाई, जो लोग सिर्फ कहते हैं ना मैच 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 ही हमको देखने में मजा आ जाता है, मैच वैच में कुछ नहीं रखा भाई जब तक स्टोरी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो क्या स्टोरी बन चुकी है पूरी कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की, जहां पर एक पुराना वाला टाइटल ही ये लेके आ गए हैं और जो फैंस की डिमांड भी रहती थी कि भाई इस पुराने वाले टाइटल को वापस लेके आओ। अभी के टाइम में 2024-25 में अब कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक स्टोरी लाइन के तहत ये कैसे उसको लेके आ रहे हैं। और अभी तो सारे मिक्स में रैंडी ओटन भी आने वाले हैं, तो सोचो फिर यहाँ से अभी स्टोरी को कैसे लेके जाएंगे। इवन ये इसको रेसलमेनिया तक भी लेके जा सकते हैं, जब हमको ये भी पता है कि कोडी रोड्स को रॉक से भी उलझना है। तो बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर स्टोरी के हैं। डेफिनेटली एक ही शो के अंदर WWE ने बहुत बढ़िया सा काम कर दिया है, लेकिन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर नहीं, सारा शो ऑफ एयर जाने के बाद, जो कि अब लग रहा है केविन ओवेंस का गढ़ है कि मेन शो में तो ज़्यादा कुछ चीज़ें करेंगे नहीं, जब शो वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद वो करेंगे। ट्रिपल एच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, तो अब देखते हैं स्मैकडाउन में जो स्टोरी है वो कैसे प्रोग्रेस करती है। और ये तो सिर्फ एक इस चैंपियनशिप की बात है भाई, दूसरा वो जो मंडे नाइट रॉ का टाइटल है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके अराउंड भी शायद इस साल के खत्म होने से पहले कुछ एक मेजर चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही वाइल्ड स्पेकुलेशन ये है, इसको ऐसे मत मान के सुनना कि भाई ये ही होने वाला है। तो अब आपको समझाना शुरू करता हूं, ऐसे बहुत बड़ा डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया। जो 29 दिसंबर का WWE का हॉलिडे टूर के अंदर लाइव इवेंट होने वाला है शिकागो में, वहां पर एक स्टील केज मैच WWE एडवर्टाइज कर रही है और ये मैच है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, गुंथर वर्सेस CM पंक। अगर आप अभी स्टोरी में भी देखोगे पिछले कुछ महीने से, तो हमको ये दिख रहा था कि जैसे कि गुंथर कोडी रोड्स CM पंक के बारे में इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जैसे लुक इन माय आईज व्हाट डू यू सी, वो उन्होंने बोला था, बेस्ट इन द वर्ल्ड बोला था। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लग रहा था कि CM पंक की तरफ ही कुछ इशारा कर रही है। अब ये मैच भी ऑफिशियल हो गया है और देखो CM पंक का भी कितना खतरनाक रोल है ना, मतलब वैसे तो उनको फ्रेजाइल बोला, लेकिन पहले वो हेल इन अ सेल मैच में गए, वॉर गेम्स में, अब स्टील केज मैच के अंदर जाएंगे। अब इस मैच के अंदर क्या एक बहुत बड़ा बम फूट सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रीसेंट मेमोरी में, रीसेंट तो नहीं वैसे तो यार अब तो भाई 8 साल हो जाएंगे इस चीज को, 7-8 साल, जब 2017 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि लाइव इवेंट के लिए आप बोल सकते हो सबसे बड़ी जगह है WWE के लिए, वहां पे एजे स्टाइल्स और केविन ओवेंस का मैच हुआ था यूएस चैंपियनशिप के लिए, और एजे स्टाइल्स ने लाइव इवेंट के अंदर यूएस चैंपियनशिप को कैप्चर किया था। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि लाइव इवेंट में भले ही हमेशा जो मैचेस हैं वो सिर्फ ऐसे ही होता है कि हाउस शो की तरफ से के लिए फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अपना फैन बेस ग्लोबली सबको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे शिकागो को कंसिडर करते हुए, CM पंक का करंट जो मोमेंटम है उसको कंसिडर करते हुए, या पॉसिबली रेसलमेनिया में जाते जाते जो CM पंक की स्टोरी हो सकती है, यहाँ पर एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि लाइव इवेंट के अंदर, क्योंकि ये शिकागो के अंदर है, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज WWE या शॉकर दे सकती है कि CM पंक इस इवेंट के अंदर चैंपियनशिप जीत जाएं और गुंथर को वो डीथ्रोन कर दे और अपने नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन का टैग लगवा लें, जो कि WWE में जब से वो आए हैं उनका वही सपना रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनको वो चीज चाहिए थी, लेकिन अब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया सेथ रॉलिंस अब मेरे पास वो चीज नहीं है जो कि मुझे पहले चाहिए थी, तो मुझे तेरे से कोई लेना देना भी नहीं है। तो इस वजह से फिर वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है सेथ रॉलिंस में। तो अगर ये चैंपियनशिप CM पंक के पास आ जाती है तो फिर WWE वर्ल्ड चैंपियन एज वर्ल्ड चैंपियन CM पंक को किसी भी तरीके से रेसलमेनिया बुक कर सकती है। फिर वो अगेन सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि अब सेथ को चाहिए होगा भाई, तेरे पास पिछले साल मेरे पास था टाइटल, अब तेरे पास है, मुझे तू चाहिए। फिर रोमन रेंस के साथ अगर कहानी है तो वो कुछ अलग हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे जरूर है कि WWE ऐसा कर सकती है, अगेन कंसिडरिंग क्योंकि ये शिकागो में है जो कि CM पंक का होम टाउन है, और WWE रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पे शायद सब कुछ ही लैंडस्केप चेंज करने के लिए ऐसा शॉक दे सकती है। और अब तो WWE में ये भी सीन हो गया भाई, अब तक हमको क्या आदत थी विंस मैकमैन का फॉर्मेट देखने की कि हाँ यार विंस है, ये इस तरीके से करता है, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। अब फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया है, ट्रिपल एच चीजों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, जो चीजें ऑब्वियस लगती हैं कई बार वो होती नहीं, और जो लगता है ये तो होगा नहीं वो चीज WWE कर देती है। जैसे कि आज ही के शो में रैंडी ओटन, उनका तो भाई पूरा सीन लग रहा था वो, लेकिन वो आज शो पर कहीं पर भी नहीं थे। तो शायद ये एक मेजर चीज WWE रेसलमेनिया से पहले, इस साल के खत्म होने से पहले कर सकती है, जहां पे शायद CM पंक के कंधों पर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो सकती है। अगेन पॉसिबिलिटी इसकी कम है,
लेकिन ये शॉकर WWE डालती है तो फिर आपको पता है कैसे पूरी जो रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया है, सिर्फ सीएम पंक के लिए नहीं बाकी सुपरस्टार्स के लिए पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। ये कोई वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो नहीं थी, बहुत मुझे टाइटल्स के अराउंड इंटरेस्टिंग चीज़ लगी तो सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी चैनल पर WWE से रिलेटेड बातें होती रहती हैं, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।